सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। श्री अमरापुर दरबार की जय। गंगा गौ गीता माता की जय। अष्टांग योगे च समाहिताय लोकोपकारे कृतनिश्चयाय तद्ब्रह्म तत्त्वे परिनिष्ठिताय श्रीते रामाय नमः शिवाय। श्रीते रामाय नमः शिवाय। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। दया दाता दया दाता दया दाता प्रेम जो प्यालो गुरु की अंदारम। प्रेम जो प्यालो गुरु की अंदारम। दया दाता तो दर निदानम। दया दाता तो दर निदानम। स्वर्ग जैनो सुख तुझी दरबार में। स्वर्ग जैनो सुख तुझी दरबार में। फिर तो निर्मल तो थिए तुझे प्यार में। फिर तो निर्मल तो थिए तुझे प्यार में। ज्ञान गंगा में दुखी पीतारम। ज्ञान गंगा में डूबी दीदारम। प्रेम जो प्यालो गुरु पीदारम। प्रेम जो प्यालो गुरु पीदारम। दया दाता तो दर
निदानम् दया दातार कोदर निदानम्। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सद्गुरु टेवराम महाराजन, उनके स्वरूप में बैठी हुई सद्गुरु महाराज जी की प्यारी बातों वाली साथ संगत, सभी प्रेम से बोलेंगे हरे राम हरे राम हरे राम। सतनाम साखी सतनाम साखी, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। सद्गुरु महाराज जी का यह अमृतमय दिवस शनिवार का हम सभी प्रेमी मिलकर देश विदेश में गुरु महाराज जी का ये शनिवार का पावन परम दिन बड़े ही हर्ष से उल्लास से सभी अपने अपने घर में आश्रम में मना रहे हैं। भजन के माध्यम से गुरु से भगवान से यही आशीर्वाद मांगी जा रही है, यही आशीष मांगी जा रही है कि आपका डर नहीं छूटे जीवन में। क्योंकि जीवन में क्या होता है, जब इंसान अपनी स्पीड से अपनी गति से चलायमान होता है, वो चलता रहता है, बढ़ता रहता है और समय का भान नहीं रहता है। जब वह नजदीकी किसी संत महात्माओं की आश्रय में, गुरु के आश्रम में पहुंचता है तो उसे भान होता है, उसे ये लगता है कि मेरा जो समय है, मेरा जो टाइम है वो कैसे जा रहा है, किस तरह से मेरा समय जा रहा है। और जब उसे मालूम चलता है कि मेरा समय जो है वो व्यर्थ जा रहा है या सफल जा रहा है, तब वह विचार करता है। क्योंकि विचार शक्ति जब तक इंसान की जागृत नहीं होगी तब तक हमारे काम कैसे सिद्ध होंगे। हम विचार ही नहीं करेंगे तो हमारे काम जो है वो सिद्ध होंगे ही नहीं। हमने जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे सामने है जीवन का, जब हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे या हम जब पढ़ाई करते थे या अभी हम जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो जो स्कूल में पढ़ के आते हैं फिर उसका विचार मंथन करते हैं, रिवीजन करते हैं कि क्या आज हमको पढ़ाया गया। अगर वह रिवीजन नहीं करता है, वो पाठ नहीं पढ़ता है, तो उसको वो याद नहीं रहेगा। ऐसे ही जीवन में कुछ समय के लिए जब हम अच्छी बातें सीखते हैं तो उस बातों को सीखने के बाद या जब हम सुनते हैं, सुनने के बाद उसका विचार बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक विचार नहीं करेंगे, विचार मंथन नहीं होगा। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी फरमाते थे कि जो भी आप चार शब्द आपने सुने, कहते जो आपने चार वचन सुने हैं प्रेमियों, उसका आप एकांत में बैठकर चिंतन और मनन करना। जब तक चिंतन और मनन नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ हासिल नहीं होगा। कैसे पता कि हमारी गति कैसे है, क्या पता हमें कि हम किस राह में जा रहे हैं। किसी प्रेमी ने एक प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है वैसे तो, हमारे जीवन के ऊपर ही, सबके ऊपर, पर कहते हैं ना कि जब
सत्संग सुनने के बाद और शास्त्र अध्ययन के बाद फिर बहुत सारी शंकाएं होती है जीवन में, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और ऐसे नहीं आते। जब हम कुछ सुनेंगे, जब हम किसी के गुरु के संत के सानिध्य में जाएंगे, तब हमारे जीवन में कुछ ऐसी ऐसी बातें घटित होंगी, फिर विचार स्टार्ट होगा, कुछ पूछने का मन होगा, कुछ मन में शंकाएं होंगी। तो ऐसे ही उस प्रेमी की एक शंका है कि हम भगवान को, गुरु को या संतों को कैसे प्रिय लगे, मतलब कैसे प्यारे लगे। ये उनका प्रश्न है कि कैसे हम भगवान को, गुरु को, संतों को प्रिय लगे, मतलब प्यारे लगे। बहुत अच्छा ये प्रश्न है कि किए वणु असा। अब इसमें सीधी सी बात एक यह है कि जैसे हम प्रयत्न करते हैं नॉर्मल लाइफ में, हम आध्यात्मिक मार्ग में नहीं जाते हैं, हम अपने नॉर्मल जो जिंदगी है, नॉर्मल लाइफ में जाते हैं। कैसे कि जो हमारा परिवार है, उस परिवार में यदि हमें अपने माता पिता को, अपने बड़ों को खुश करना है, उनको हम अच्छे लगे, तो हम क्या करेंगे? सीधी सी बात है, हम बहुत सीधे बन के चलेंगे, बहुत ईमानदार बन के चलेंगे, हम बहुत सत्यवादी बन के चलेंगे। ऐसी कोई बात हम अपनी परिवार में, अपनी लाइफ में, जिंदगी में नहीं करेंगे कि उनको खराब लगे। और जब उनको खराब लगेगा तो वो हमें पूछेंगे नहीं या कुछ बोल देंगे। कैसे प्रिय लगे? तो कोशिश करते हैं कि हम अपने माता पिता को, बड़ों को प्रिय लगे, अच्छे बने, सब कुछ अच्छा करें। तो वही सिद्धांत, वही सूत्र यहाँ पर भी अध्यात्म मार्ग में भी काम आता है। भगवान कहते हैं रामायण में कि निर्मल मन जन सो मोहे भाव। यहाँ पे बिल्कुल साफ अक्षरों में भगवान ने लिख दिया कि मुझे कौन से जीव पसंद है। वैसे तो देखो भगवान को सब पसंद है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। उनके दरबार में सब एक जैसे हैं, एक समान है। पर कहते हैं ना कि ये तो कर्मों की खेती है। यहाँ पे जैसे हम कर्म करेंगे, सद्गुरु महाराज जी श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ में फरमाते हैं कि गुरु अर्ज करूं तुझको, क्यों जीव दुखी होते यह उत्तर दे मुझे। शिष्य अपने गुरु से शंका कर रहा है कि हे गुरुदेव, मैं आपको अर्ज करता हूं, आपको मैं प्रार्थना करता हूं। कैसी प्रार्थना करता हूं कि गुरु अर्ज करूं तुझको, क्यों जीव दुखी होते। ये संसार में लोग दुखी क्यों है? जीव माने ये मनुष्य, ये संसार में जो लोग हैं, जीव हैं, ये दुखी क्यों है? क्यों जीव दुखी होते यह उत्तर दे मुझको। इसका मुझे आंसर चाहिए, क्यों दुखी है? तो ये शंका सुनकर प्रेमियों ध्यान देना, आप कहीं भी जाओ, किसी भी देश में जाओ, किसी भी शहर में जाओ, किसी भी गांव में जाओ, किसी भी घर में जाओ, किस तरफ भी जाओ, हमें क्या मिलता है सुनने को? प्रॉब्लम्स, कि मेरे जीवन में ये दिक्कत है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम्स है, ये दिक्कत है कि नहीं? सही बात है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, परंतु उन दुखों में से अपने आप को हम कैसे निकालें, हम अपने आप को कैसे बाहर निकालें, कैसे उबारें, वह कला हमें संत महापुरुष, गुरु के सिवाय संसार में कोई सिखा ही नहीं सकता है।
क्योंकि युक्ति गुरु को मालूम है किस तरह से आपको बाहर निकालना है, और अपने मन की करेंगे और अपने में कहते हैं ना कि नहीं मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मेरे को आप छोड़ दो बस। कई बार बच्चे ऐसे कहते हैं ना माता पिता, आप मुझे छोड़ दो, मुझे सब कुछ आता है। और आप अभी ये समय ऐसा है कि आप मेरे जीवन में आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब अपने आप कर लूंगा, सब आता है मुझे। नहीं, सब नहीं आता है। जिंदगी में, जीवन में हर क्षण हमें सीखने को मिलता है। क्या हम सीखें? जो सीखते सीखते आगे बढ़ता है ना, उसकी जीवन में कहते हैं कि आनंद की घड़ी, आनंद के जो लम्हे हैं वो कैसे आए? वो आनंद के क्षण, एक होता है सुख, वो सुख आता है क्षण भंगुर के लिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन या महीना, उसके बाद फिर वही बातें आती है। ये तो जिंदगी के दुख और सुख चलते रहते हैं। और एक होता है आनंद, जैसे हमारे स्वामी ब्रह्मानंद महाराज जी गाते हैं, आनंद है, आनंद है, आनंद में रहे, कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करें। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहे, कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करें। ये एक सूत्र है खुश रहने का। जिसने पूछा है ना ये प्रश्न कि भगवान को कैसे प्रिय लगे, तो ये एक सूत्र है। जैसे हम स्कूल जाते हैं और सूत्र पढ़ते हैं ना, वो उसको सम निकालने के लिए कैसे हल किया जाए, तो ये एक सूत्र है। अगर जीवन में आनंद पाना है, सुखी रहना है, तो इन 3 शब्दों में पूरी गीता, श्रीमद् भगवद गीता का निचोड़ आ गया। कल क्या होगा पता नहीं है, कल क्या हुआ छोड़ दो, इसकी चिंता न करें। अभी जो समय हमारे हाथ में है, अभी जो समय हमारे हाथ में है, उसको लेके चलेंगे, उसका आनंद लेंगे, फिर आनंद ही आनंद। शुक्रिया करेंगे भगवान का कि आज का दिन आपने हमें दिखाया है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे तो वही इंसान प्रिय है जो ईमानदार है, जो सही मार्ग पे चलते हैं, जो निर्मल मन वाले हैं। निर्मल मन, देखो कहा है ना कि निर्मल मन जन सोए मोए भाव। भाव मतलब पसंद, जो मुझे पसंद है। निर्मल मन जन सोए मोए भावा। और क्या नहीं पसंद है? मोए कपट छल छिद्र न भाव। जो मुझे नहीं पसंद है वो क्या है? कपट, छल, छिद्र। ये भगवान को पसंद नहीं है, जैसे हमें पसंद नहीं है। प्रेम से बोलेंगे, सब